अचानक 10 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। माँ ने जल्दी से अपने 3 बेटों को लिया और घर से बाहर भागी, लेकिन सबसे छोटा बेटा अंदर ही फंस गया था। वो बिना रुके उसे बचाने वापस गई। आखिरकार चारों बेटे बच गए, पर वो मलबे में दब गई। बेटों ने अपनी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश की। वो हार नहीं माने। उनके हाथ जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। पड़ोस का चाचा ये देखकर मदद को आया, लेकिन तभी फिर भूकंप आया। चाचा को बच्चों को पहले सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा। कुछ देर बाद भूकंप थमा तो वो मलबे से किसी तरह बाहर निकली, लेकिन सिर पर चोट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी याद करने की कोशिश में इधर उधर भटकने लगी। तभी गांव का एक बदमाश उसे मिला। उसकी याददाश्त खोने की बात जानकर उसने उसे शहर में एक लंगड़े आदमी के घर ले गया। उसने झूठ बोला कि वो उसका पति है। उसने विश्वास कर लिया। असल में बदमाश ने पैसे लेकर उसे उस आदमी को बेच दिया था। 20 साल बीत गए। चारों बेटे अब अमीर हो चुके थे। उन्होंने अपनी माँ को हर जगह ढूंढा, इनाम के नोटिस भी लगाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अब उस लंगड़े की पत्नी बन चुकी थी। उसका हर दिन बस अपने पति, उसके बेटे और बहू की देखभाल में बीतता। जरा सी चूक होने पर वो गुस्सा हो जाते और उसे भूखा रहना पड़ता। एक दिन वो उदास होकर सड़क पर चल रही थी। उसके गले में एक पोटली थी जो उसका आखिरी इकलौता साथी था। उस पोटली से उसे अक्सर यादों के कुछ टुकड़े दिखाई देते। तभी उसने देखा कि सामने कोई बेहोश हुआ पड़ा है। वो उसका सबसे छोटा बेटा था। उसने खास तरीके से उसे बचाया, लेकिन इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान सके। शुक्रिया अदा करने के लिए बेटे ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो मान गई। घर पहुंचने पर बेटा फल लेने उठा। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में रखी सिलाई मशीन पर पड़ी। उसे अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलने की यादें धुंधली सी आईं। उसकी याददाश्त लौटने ही वाली थी कि तभी लंगड़े पति का फोन आया। उसे जल्दी घर आने को कहा। वो जल्दबाजी में निकल गई और अपनी पोटली वहीं भूल आई। बेटा फल लेकर लौटा और पोटली देखी। आखिरकार उसे अपनी माँ मिल गई। उसने अपने तीनों बड़े भाइयों को ये खबर दी। फिर वो सब मिलकर अपनी माँ को लेने के लिए निकल पड़े।